मुसद्दिक मलिक साहब, मैं ये पूछ रहा था कि आपने थोड़े दिन पहले तेल सस्ता किया था, तो अगर तेल आप सस्ता कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी के बेहतर होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। क्या मजीद तेल सस्ता करेंगे आने वाले दिनों में आप? देखिए, एक तो मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो जो डार साहब की एक ट्वीट है उस पर तबसरा करना चाहता हूँ जी। तो ये तो आप कह सकते हैं कि उनको क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, मगर ये तो आपको मालूम है ना कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने कोशिश की और सूबे के जो वज़राए ख़जाना हैं उनको ये कहा कि भाई तुम ये लेटर लिख दो ताकि IMF का प्रोग्राम बर्बाद हो जाए, ताकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, ताकि ये हुकूमत जो है इसका दिवालिया हो जाए। कैसी अजीब बात है। अब मैं उसको, चलें, मैं एंटी पाकिस्तान नहीं कहता, लेकिन ये मैं आप पे और अवाम पे छोड़ता हूँ कि ये रवैया क्या था। ये क्या रवैया था जिधर आप चाह रहे हैं कि ये मुल्क बर्बाद हो जाए इस वजह से कि मैं एक लेटर लिख के IMF को कह दूं कि इनकी बात ना सुने। अब आप IMF का नुक्ता नज़र सुने। अगर IMF को इस मुल्क के पुराने वज़ीर ख़जाना और सूबों के वज़राए ख़जाना लिख के लेटर्स भेज रहे हैं तो आप सोचें उनके जहन के अंदर क्या आता होगा, और इस तरह की अनसर्टनिटी में मुल्क की इकॉनमी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। तो आपने अदलिया की भी बात कर ली, आपने इमरान खान साहब का जो सियासी मुकदमा है वो भी आपके सामने है कि तुम ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दो, तुम इस्तीफ़े दे दो, तुम इस्तीफ़े वापस ले लो, तुम वापस असम्बली में चले जाओ, तुम सड़क के ऊपर आ जाओ, तुम किसी अदालत पे दावा, यानी ये तमाम चीज़ें लायकीनी की एक कैफियत फैलाते हैं। और इनको जब आप जोड़ें उन लेटर्स की दरख्वास्त से जो पुराने वज़ीर ख़जाना ने की थी तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त खेल ये है कि चाहे मुल्क बर्बाद हो जाए मगर इफ़ आई डोंट प्ले देन दे बेटर बी नो प्ले। ये मुनासिब बात नहीं है, ये स्टेट्समैनशिप नहीं है, ये लीडरशिप भी नहीं है। अब मैं आता हूँ वापस आपके जो आपने जिक्र किया था। देखिए, किसी भी वक्त तेल की जो कीमत है वो दो चीज़ों पे मुनहसर होती है। पहला, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तेल की कीमत क्या है, और वो कीमत जो है वो डॉलरों में होती है। इस वजह से दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि डॉलर का और रुपए का आपस में मुनासबत क्या है। अगर इस तरह की अनसर्टनिटी बढ़ती रहेगी और उसके नतीजे में रुपए के ऊपर दबाव आएगा तो आने वाले वक्तों में तेल महंगा होने की महंगा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस्तेहकाम के साथ आगे चलेंगे, और जैसे डार साहब ने आपको बताया कि एक इजाफी $1 बिलियन भी आ गया है, हमने किसी पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट भी नहीं किया और आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम भी ला रहे हैं, IMF के साथ भी मामलात को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में तेल की कीमत बेहतर हो जाएगी। तो जो आपने कुछ दिन पहले एक रशिया का दौरा किया था और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि मार्च में रूस से हमें सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में हम उम्मीद रखें कि रूस से तेल आना शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मामलात बढ़ रहे हैं, हमने कमेटीज़ बनाई हुई हैं, हमने शिपिंग के तमाम मामलात तय कर लिए हैं, हमने इंश्योरेंस के तमाम मामलात तय कर लिए हैं। इस वक्त हमें किस किस्म का क्रूड चाहिए, वो जो बिल्कुल आप समझ लें कि केमिस्ट्री, यानी वो मुरक्कब क्या होगा जो हमें चाहिए रूस से, इस वक्त टेक्निकल टीम्स आपस में गुफ्तगू कर रही हैं कि वो कौन कौन से अपने क्रूड को मिला के पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ के मुताबिक से भेजेंगे क्रूड। तो वो गुफ्तगू इस वक्त जारी है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी, कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये तमाम मामलात मार्च के ख़त्म होने तक तय कर लेंगे और उसके बाद मई में किसी न किसी वक्त हम पहली शिप के लिए उनको ऑर्डर देंगे और इंशाल्लाह उस महीने के आखिर में, क्योंकि 20-21 दिन का ट्रैवल है, अगर हम मिडल ईस्ट से तेल लें तो वो हफ्ते भर में या 4-5-6 दिन में आ जाता है, लेकिन जब रूस से लेंगे तो उसके आने में 26-25 दिन लगेंगे। तो जब भी हम ऑर्डर देंगे मार्च के बाद, उसके 1 महीने के बाद हमें पहली शिप की सप्लाई इंशाल्लाह आ जाएगी।